कि आज हम भारत में किस स्थिति में खड़े हैं, तो उसका सिर्फ एक ब्रीफ आउटलाइन देने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे भारत में आज सवेरे तक 70,756 केसेस कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 22,455 हमारे कोविड के मरीज पूरी तरह से देश में ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। और जैसा कि लगातार हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि हमारा रिकवरी रेट हर दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर होता है। तो आज ये हमारा रिकवरी रेट 31.7% है। और जैसा कि लगातार इस पूरे कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारा मोर्टेलिटी रेट लगभग दुनिया में सबसे कम चल रहा है, तो आज के दिन भी वो 3.2% के करीब है। बहुत सारे स्टेट्स में तो इससे भी बहुत कम है, कुछ एक स्थानों पर इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एवरेज 3.2% है। दुनिया का आप जानते हैं कि 7 और 7.5% के बीच में ग्लोबल फैटेलिटी रेट है। पिछले 14 दिनों में हमारा डबलिंग रेट 10.9 था। पिछले 7 दिनों में ये लगभग 10.8 था। और अगर पिछले 3 दिनों का हम कैलकुलेट करें तो ये 12.2 के करीब है। जैसा कि हम लोग लगातार काफी समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जो आंकड़ा है केवल इस बात का सूचक है कि हम ठीक समय पर अपने मरीजों को अस्पतालों में लेकर जा रहे हैं, और कम मरीज जो है वो अस्पताल में जाकर गंभीर स्थिति में आते हैं। तो हर रोज शाम को हम विश्लेषण करते हैं कि कितने लोग पूरे देश में वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं या आईसीयू के बेड पर हैं। तो कल शाम का जो हमारा विश्लेषण है वो हमें बताता है कि कल 0.41% मरीज हमारे वेंटिलेटर पर थे। 1.82% मरीज हमारे ऑक्सीजन की सहायता से अस्पताल में थे, और 2.37% मरीज आईसीयू के बिस्तर के ऊपर थे। मुझे एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। हम पिछले कुछ दिनों से मैंने ही ये बयान दिया था कि 31 मई तक हम हमारे देश की लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का हम करेंगे। लेकिन मुझे आज आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में हम 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की जो हमारी कैपेसिटी, जिसको हम 31 मई तक बिल्ड करना चाहते थे, वो हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। अभी हम एक दिन में 1 लाख टेस्ट जो है रोज कर सकते हैं। कल भी हमने सारे देश में 86,191 टेस्ट किए हैं, और इस समय हमारी 347 गवर्नमेंट की लैब्स और 137 प्राइवेट लैब्स, यानी ये कुल मिला के 484 लैब्स हम इस समय पूरे भारत के अंदर जो है उसमें ये टेस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले फरवरी के महीने में हमारे पास भारत में केवल 1 लैब थी,
NIV पुणे, जहां हम इस वायरस का टेस्ट कर सकते थे। और उस एक लैब से भारत ने अपनी क्षमता को 484 लैब्स तक विकसित किया है। इसी तरह से मैं ये भी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो आप सब भी जानते हैं, शुरुआती मीटिंग्स में आप लोग भी इसके बारे में चर्चा करते थे कि हमें PPE किट्स और N95 मास्क इत्यादि इनकी पर्याप्त सप्लाई की जाए, इनकी शॉर्टेज होने की संभावना है। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम अब तक 76.42 लाख N95 मास्क सारे देश में भेज चुके हैं और इसी तरह से 40.18 लाख PPE किट्स हम सारे देश में भेज चुके हैं। अभी बहुत सारे स्टेट्स हमको हर रोज हम 3 लाख से ज्यादा PPE किट्स देश में भेजते हैं। बहुत सारे स्टेट्स अभी हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास अभी रखने की जगह नहीं है, अभी कुछ दिन आप रुक जाइए। इस बात की भी हमको संतोष है कि सारे देश को हमने ये कहा था कि आप कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाइए, कोविड के डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स बनाइए और जिनको मामूली सिम्टम्स हैं उन मरीजों के लिए आप कोविड के केयर सेंटर्स बनाइए, जो कि अस्पतालों के अलावा भी दूसरी फैसिलिटीज में हो सकते हैं। तो सारे देश ने मिलकर जब सामूहिक प्रयास किया तो देश में 880 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं और इनमें 1,77,498 बेड्स की कैपेसिटी है। इसी तरह से 2058 कोविड हेल्थ सेंटर्स सारे देश में तैयार हुए हैं, जिनमें 1,32,746 बेड्स की कैपेसिटी है। और जो मैंने कहा कि मामूली, वेरी माइल्ड या जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक इस तरह के पॉजिटिव पेशेंट्स कहते हैं, इनके लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाने थे वो कहीं कोई स्टेडियम में, कहीं कोई स्कूल में, कहीं कोई होटल में, कहीं कोई दूसरे सरकार के बिल्डिंग्स में, वो भी देश में 5,424 कोविड केयर सेंटर्स बने हैं, जिनमें 4,73,794 मरीजों के रहने की सुविधा है। आप जानते हैं कि कोविड के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण आयाम है जिसको हम क्वारंटाइन के नाम से अब जान गए हैं, और जो भी सस्पेक्टेड या कॉन्टैक्ट जैसा समाज का व्यक्ति है उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। कोई भी नया व्यक्ति अपने किसी स्थान पर आता है, जैसे अभी बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या अभी विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय हमारे भारत में आएंगे, तो उसके लिए 2 तरह की सुविधाओं की बात की गई थी, एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और एक होम क्वारंटाइन। तो आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि देश में हम सबने मिलकर 8,147 ये क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं ये विकसित किए हैं। So that's you. उनको भी सारे देश में क्या हो रहा है उसकी आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर मैं जानता हूं कि डोडा और पुंछ को छोड़कर बाकी 8 आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अफेक्टेड हैं। खुशी की बात यह है कि जम्मू में रिकवरी रेट लगभग 78% है और डबलिंग टाइम 24 दिन है। सारे
71 केसेस में से आपके 56 केसेस रिकवर होके घर चले गए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और जम्मू में 43% जो सारे केसेस हैं उनका वो जम्मू में है। उधमपुर के बारे में मैं ये विशेष उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि इन सब विषयों पर भी हमें विशेष पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि उधमपुर में 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, लेकिन अभी 7 मई को उधमपुर जो है वो री-इन्फेक्ट हो गया। और इसी तरह से जो हमारा कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है वो भी 17 दिन के बाद अभी री-इन्फेक्ट हो गया। कश्मीर के अंदर हमारे 10 में से 10 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड हैं, लेकिन जो इसके बारे में एलजी साहब से भी मैंने फोन पे भी विस्तार से बात किया, 2-3 बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत हुआ है और उसके बाद कुछ प्रभावी एक्शंस भी हुए हैं। जो श्रीनगर के पास के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और अनंतनाग हैं। 4 आपके जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग अभी आज रेड जोन में मानते हैं, बांदीपुरा, शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर। आज की हमारी ये जो मीटिंग है इसके 2-3 पार्ट्स रहेंगे। हमारे दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर जो लगातार सभी स्टेट्स के साथ बहुत डिटेल में फॉलो अप करते हैं दूसरे अधिकारियों के साथ और सर्विलेंस इत्यादि को बहुत बारीकी से वो मॉनिटर करते हैं, ऐसे डॉक्टर सुजीत सिंह अभी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने जम्मू कश्मीर के बारे में करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और होगा जो कोविड के समय में हम नॉन कोविड की जो बीमारियां हैं या जो हमारे नॉन कोविड वाले प्रोग्राम हैं, कोई मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इम्यूनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या एनएचएम के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, या अस्पतालों के अंदर कोई डायलिसिस की सुविधा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है, दूसरी बीमारियों का इलाज है, ये सारी चीजें कहीं पर भी एडवर्सली इग्नोर ना हो जाएं, एडवर्सली इफेक्ट ना हो जाएं, इसके बारे में भी कुछ विशेष बिंदुओं पे आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये 2 छोटे-छोटे 5-5 मिनट के प्रेजेंटेशंस होंगे। और उसके बाद हमारी इच्छा है कि हम जो खासकर हमारे रेड स्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीएम से भी उनकी जो भी तैयारी है या उनकी जो भी समस्या है या जिसमें भारत सरकार से उनको और क्या अपेक्षा है वो जानना चाहेंगे। और फिर अंत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका जो भी इम्प्रेशन है वो हम उनको जानेंगे। मेरे यहाँ पर मेरे साथ में मेरे सहयोगी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी मेरे साथ उपलब्ध हैं। कुछ ही दिनों में ऐसे राज्य